जयपुर में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। छत्तीसगढ़ पीसीसी चीफ मोहन मरकाम गुरुवार को पीसीसी मुख्यालय पहुंचे। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने उनका स्वागत किया। इस अवसर पर पीसीसी पदाधिकारियों ने मरकाम की अगुवाई की। गौरतलब है कि मरकाम निजी यात्रा पर जयपुर आए हुए हैं। इसी बीच पीसीसी पहुंचकर डोटासरा और पदाधिकारियों से मुलाकात करते हुए संगठन की विषयों पर चर्चा की। महंगाई के मुद्दे पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने एक बार फिर से पीएम मोदी और केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। पार्टी मुख्यालय पर मीडिया से बात करते हुए डोटासरा ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने कल विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों से स्टेट वेट कम करने को कहा है। मोदी महंगाई का ठीकरा राज्यों के सिर पर फोड़ना चाहते हैं। मोदी ऐसा पहली बार नहीं कर रहे। कोरोना काल में भी उन्होंने राज्यों को अपने हाल पर छोड़ दिया था। पेट्रोल डीजल पर बोलने से पहले उनको एक्साइज ड्यूटी पर सोचना चाहिए था, तो उन्हें अपनी नाकामी का ठीकरा दूसरों पर नहीं फोड़ना पड़ता। राजस्थान सरकार ने तो 20 जनवरी को ही वेट कम कर दिया था। मोदी ने देश में महंगाई कम करने, किसानों की आमदनी दुगने करने और ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने का वादा किया था, लेकिन इन वादों को आज तक नहीं निभाया। ईआरसीपी पर जल शक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत, जो राजस्थान के रहने वाले हैं, मीटिंग लेने आए हुए हैं, लेकिन राजस्थान की जनता के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम कर रहे हैं। प्रदेश के 13 जिले परियोजना के इंतजार में बैठे हैं और वह खुद होटल में मिनरल वाटर पी रहे हैं। 4 नवंबर 2021 को केंद्र की सरकार ने पेट्रोल पर 5 रुपए और डीजल पर 10 रुपए की कमी की थी, लेकिन उससे पहले मई 2020 में पेट्रोल पर 10 रुपए और डीजल पर 13 रुपए प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी उन्होंने बढ़ाई। एक्साइज ड्यूटी कोविड में बढ़ाई गई और उसके बाद में जब कम किया गया तो जितनी बढ़ाई उतनी भी कम नहीं की, जिससे ये महंगाई बढ़ रही है। बीजेपी के आरोप पत्र पर पलटवार करते हुए डोटासरा ने कहा कि भाजपा ने आरोप पत्र को लेकर की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया को जिस तरह नजरअंदाज किया, उससे पता चलता है कि बीजेपी में सब कुछ सही नहीं है। भाजपा तो धर्म के नाम पर वोट लेने के लिए केवल ध्रुवीकरण के प्रयासों में जुटी हुई है। आरएसएस एक दीमक की तरह है जो देश में जहर घोलने का काम कर रही है। भाजपा नेता मुझे और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को टारगेट बना रहे हैं। राजस्थान में कानून व्यवस्था पूरी तरह ठीक है। राजगढ़ घटना पर जारी विवाद को लेकर डोटासरा ने कहा कि जब भाजपा शासन में 300 से अधिक मंदिर टूटे थे, तब घनश्याम तिवाड़ी ने अपनी ही सरकार पर आरोप लगाए थे। राजगढ़ मुद्दे पर भाजपा नेता लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, जबकि जनता को भी पता है कि वहां भाजपा का बोर्ड है। मूर्ति पूजा के विरोधी आर्य समाज से आने वाले भाजपा सांसद सुमेधानंद अलवर की राजनीति में कूद पड़े हैं। सांसद किरोड़ी लाल मीणा के आरोपों पर कहा कि किरोड़ी डबल एजेंडे पर काम करते हुए वसुंधरा के नेतृत्व को चुनौती देने और मोदी अमित शाह एजेंडे पर काम कर रहे हैं। किरोड़ी की बातों को उनकी पार्टी ही गंभीरता से नहीं लेती। रेलवे प्रशासन की ओर से ब्यास में आयोजित सत्संग के आयोजन को देखते हुए यात्रियों के लिए मदार अजमेर ब्यास 2 ट्रिप एवं भगत की कोठी जोधपुर ब्यास सत्संग किराया स्पेशल रेल सेवाओं का संचालन किया जा रहा है। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशि किरण के अनुसार मदार ब्यास सत्संग किराया स्पेशल रेल सेवा 13 एवं 27 मई को मदार से रवाना होकर अगले दिन ब्यास पहुंचेगी। इसी प्रकार ब्यास मदार सत्संग किराया स्पेशल रेल सेवा 15 एवं 29 मई को ब्यास से रवाना होकर अगले मदार पहुंचेगी। यह रेल सेवा मार्ग में किशनगढ़, फुलेरा, जयपुर, गांधीनगर जयपुर, बांदीकुई, अलवर, रेवाड़ी, हिसार, जाखल, धुरी, लुधियाना एवं जालंधर सिटी रेलवे स्टेशनों पर ठहराव करेगी। इसी प्रकार भगत की कोठी जोधपुर ब्यास सत्संग किराया स्पेशल भगत की कोठी से 19 मई को रवाना होकर अगले दिन ब्यास पहुंचेगी। इसी प्रकार ब्यास भगत की कोठी सत्संग किराया स्पेशल ब्यास से 22 मई को रवाना होकर अगले दिन भगत की कोठी पहुंचेगी। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है।
ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।